चतुर्वेदी। विश्व बैंक के आंकड़े चौंका रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो इस बात का लेखा जोखा रख रहे हैं कि पिछले 11 सालों में जो कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार ने कामकाज किया है, उस कामकाज से कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और ये किसी भी सरकार को ठीक ठीक आंकने का सबसे बेहतरीन पैमाना है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर हम बात भारत की करें तो यहां लोक कल्याणकारी राज्य की बात संविधान कहता है। तो इस लिहाज से जो सरकार है, उस सरकार को कामकाज कुछ इस तरह से करना चाहिए ताकि जो समाज का दलित तबका है, शोषित तबका है, उसे वहां से बाहर उठाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो इस लिहाज से कई सारे कामकाज सरकार को करने पड़ते हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं ताकि जो लोग गरीब हैं उनको वहां से ऊपर उठाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इसी बाबत उज्ज्वला योजना शुरू हुई, फिर पीएम आवास योजना इसमें आप जोड़िए, आयुष्मान योजना जोड़िए, अंत्योदय योजना जोड़िए। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं जो इसलिए चलाई गई ताकि जो गरीब तबका है उसे गरीबी से, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसे ऊपर लाया जा सके। इस आप देखिए, इस क्रम में कई बार नरेंद्र मोदी सरकार की हंसी ठिठोली भी हुई कि साहब आप इतने लोगों को अनाज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इस तरह के सवाल उठते रहे। लेकिन अब जो विश्व बैंक की रपट उन तभी सभी सवालों का एक तरह से कहे कि जवाब दे रही है, और यह भी उससे निकल कर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितनी शिद्दत से गरीब गुरबों के लिए काम किया। अब ये रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट ये भी बता रही है कि कितने लोग बाहर आए, और जो 5 राज्य हैं जहां पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या ज्यादा थी, वहां की क्या स्थिति है, उसका भी लेखा जोखा जो है वो विश्व बैंक ने दिया है। देखिए, विश्व बैंक का कहना है कि 2011-12 में 27.1% लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे, और 2022-23 में ये जो गरीबी रेखा के नीचे वालों की संख्या है वो 5.3% रह गई है। यानी 11-12 में कितना थी, 27.1%, और 22-23 में वह 5.3% रह गई है।